प्रतिरूप दिल को छूने वाली एक छोटी सी कहानी। बिरजू विचारों के भंवर जाल में उलझे हुए अपनी भीगी हुई पलकों को साफ कर रहा था कि उसकी पत्नी सुधा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे ढाढ़स बंधाया और कहा, ईश्वर सब ठीक करेंगे। मोहन जी, दरअसल अगले 2 दिनों बाद राखी का त्योहार था और बिरजू की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। कुछ महीनों पहले कंपनी में छटनी के परिणाम स्वरूप उसे भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। ऐसा नहीं था कि वह दूसरी नौकरी के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, मगर अब तक उसे सफलता नहीं मिली थी। उस पर उसके बचत किए हुए रुपए बचत के रूप में सुधा द्वारा जमा की गई बचत भी समाप्त हो चुकी थी। फिलहाल इधर उधर जानकारों से कुछ कर्ज लेकर वह घर का खर्चा चला रहा था। फिलहाल वह सुबह नौकरी की तलाश करता और शाम को सब्जियां बेचने का काम। बीते 3 वर्ष पहले उसने अपनी छोटी बहन की शादी की थी। उसके बाद एक महामारी के चलते वह अब तक उसके यहाँ राखी का त्योहार करने नहीं जा सका था। चूंकि बिरजू की छोटी बहन उसी शहर में ब्याही थी, तो बिरजू बराबर अपनी छोटी बहन को शगुन देकर राखी बंधवा आता था। मगर इस बार माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसकी छोटी बहन पहली बार अपने पति के साथ घर पर राखी बांधने जो आ रही थी, माँ कह रही थी, पहली बार बहन बेटी अपने पति के साथ राखी या भाई दूज पर आए तो शगुन के साथ साथ उसके और उसके पति के कपड़े बनते हैं। बस यही उलझन उसे परेशान किए हुए थी। ऐसी परिस्थितियों में वो कैसे सब कर पाएगा। जैसे तैसे घर कर्ज चला रहा था, उस पर अचानक खर्चा बढ़ना कैसे हो पाएगा। वो छोटी की शादी से पहले जाने क्या क्या कहते हुए खुश होता था। छोटी, देखना तेरा भाई तुझे शादी के बाद भी ऐसे ही शानदार कीमती कपड़े दिलवाएगा। कितने अरमान थे उसके अपनी बेटी स्वरूप बहन को देने की, मगर अब परिस्थितियां उसे मुंह चिढ़ा रही थी। सुधा ने कहा, एक काम कीजिए ना मोहन जी, मेरे मायके से मिले हुए आपके लिए कपड़ों का सूट दामाद जी को दे देते हैं और कुछ कपड़े मेरे पास भी हैं, उन्हें मैं छोटी को दे दूंगी और चुपके से समझा भी दूंगी। छोटी हमारी बेटी की तरह है, हमारी स्थिति उससे छिपी हुई तो है नहीं, समझ जाएगी। दोपहर का वक्त था।
सुधा ने बिरजू से खाना खाने के लिए चलकर हाथ मुंह धोने को कहा ही था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुधा ने दरवाजा खोलकर देखा। दरवाजे पर उसकी ननद खड़ी हुई थी। एक बड़ा सा पैकेट उसके हाथ में था। उसने तुरंत वो पैकेट सुधा को देते हुए कहा, यह पकड़ो भाभी। अभी जल्दी में हूँ, बाकी बातें फोन पर कर लेना कहकर वह चली गई। सुधा अवाक सी खड़ी हुई उसे देखते हुए। यह गई रह गई। तब तक बिरजू वहां आकर बोला, कौन आया है और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? सुधा ने बिरजू को सारी बात बताई। बिरजू ने सुधा के हाथों से पैकेट लेकर खोलकर देखा तो वो दंग रह गया। उस पैकेट में एक सुंदर सी ड्रेस थी और एक शानदार सूट का कपड़ा विद एक ब्रांडेड परफ्यूम के साथ, और साथ में एक छोटी सी पर्ची थी। जिस पर लिखा था कि तुम्हारी छोटी बहन हूं भैया, तुम्हारे मन की हर बात जानती हूं। जानती हूं इस वक्त तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो भैया ये उपहारों का नहीं, प्यार और विश्वास का त्योहार है। और उपहार भाई दे या बहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आजकल दिखावे के लिए लोग करते हैं ये सब। हाँ भैया, शगुन नहीं छोड़ूंगी, 11 रुपए जरूर लेकर जाऊंगी, क्योंकि उसमें मेरे पिता स्वरूप बड़े भाई का आशीर्वाद जो होगा। अच्छा भैया, राखी पर समय से आ जाऊंगी, तुम्हारी छोटी। इतना पढ़ते ही बिरजू के साथ साथ सुधा की आंखें भी भीगी हुई थी और बिरजू सुधा की ओर देखकर बोल पड़ा, सच ही कहते हैं लोग, ये बहनें माँ का ही प्रतिरूप होती हैं। आज मेरी छोटी सी बहन माँ बनकर अपने बेटे जैसे भाई का दुख हर गई। सचमुच सच ही कहा छोटी ने। माँ बाप कहीं नहीं जाते, वो अपना प्रतिरूप छोड़ जाते हैं भाई बहनों में। जरूरत पड़ने पर एक छोटा सा भाई भी पिता का रूप धारण कर लेता है, तो वहीं बहनें छोटी हो या बड़ी, एक माँ का रूप। मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।